स्पिरिट कॉलिंग। स्पिरिट कॉलिंग सिंपल तरीके से समझाती हूँ। आप जब स्पिरिट कॉल करते हैं, कोई भी रैंडम स्पिरिट हो सकता है, आपके गुजर चुके कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपके घर वाले हो सकता है, फ्रेंड हो सकते हैं, जिसके स्पिरिट को, सोल को आप बुलाते हो, या फिर कोई रैंडम स्पिरिट हंसी मजाक में थ्रू सम मीडियम्स, लाइक आप प्लानचेट कर रहे हो या फिर आप वूजी बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो। मैं सिंपल तरीके से जवाब देती हूँ। आई डू नॉट स्पेसिफिकली, आई और वी, आवर टीम, डू नॉट encourage, डू नॉट सपोर्ट, डू नॉट promote any kind of activities such as planchet, वुजी बोर्ड। हम स्पिरिट कॉलिंग को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। हाय, दिस साइड पूर्वाशा। आई एम अ parapsychology researcher, healer, a certified life coach, and founder of Shadow Workers Community and Research Society। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है बचपन में, जब स्कूल में, कॉलेज में पढ़ती थी, तब बहुत सारे दोस्त हंसी मजाक में ऐसे बोलते थे कि प्लानचेट करते हैं, ऐसे करते हैं। मैं जब चलने और बोलने सीखी, तब से मैं ऐसे सोल स्पिरिट को फील करना, शैडोई फिगर देखना, शेप शिफ्टर को एक्सपीरियंस करना या फिर देखना, मैंने ये बचपन से मेरा रहा है। तो मैंने कभी अपने इस साइट को ना स्कूल में, ना कॉलेज में किसी के सामने रिवील किया, ना डिस्क्लोज किया, क्योंकि मैं कभी भी किसी सोल या स्पिरिट को ना ही प्रोवोक करती थी, ना ही ट्रिगर करती थी, ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट होता था कि मैं प्लानचेट करूं, करके किसी स्पिरिट को बुलाऊं। जब जब मैं बड़ी भी होती गई, तब भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं आया। या तो मैं ये मानती थी कि मैं ये जो देख रही हूँ या किसी कारण के लिए देख रही हूँ, या मेरा धीरे धीरे ऐसा थॉट बनता गया कि मुझे ये सारे सोल स्पिरिट कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, बस इतना। ना ही मैं हॉरर मूवी दिखने में इतना इंटरेस्ट का मतलब लेती थी कभी भी। एक्सपीरियंस के लिए या फिर नॉलेज गैदर करने के लिए मैं ऑब्वियसली देखती थी। ना ही मैं हॉरर बुक्स पढ़ने में इतना इंटरेस्ट दिखाती थी। ना ही मैं स्पिरिट कॉलिंग जैसे प्लेंजेट, जैसे अभी कहा है, इस सब में कभी भी मैंने इंटरेस्ट नहीं दिखाई। मुझ में एक चीज़ का क्लैरिटी बचपन से था कि मैं जो ये देख रही हूँ, एक्सपीरियंस कर रही हूँ, इसके पीछे कोई कारण है। और ये सारी चीज़, जैसे कि मैंने अपनी पहले मतलब पिछले वीडियो में भी शेयर किए हैं, कि ये सिर्फ मैं अकेले महसूस नहीं करती थी या फिर विटनेस नहीं की, एक्सपीरियंस नहीं की। मेरे साथ साथ मेरी मम्मी, इवन बचपन में पापा हमारे साथ एक साथ रहते थे, तो पापा भी सपोर्ट करते थे। माई फादर लिटरली सपोर्टेड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, क्योंकि उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया है बहुत सारी चीज़, मेरे मम्मी ने की है। और दोनों एक साथ, जब मैंने जैसे कि शेयर किया था भोपाल में, जब हम एक अपार्टमेंट था, जिस अपार्टमेंट में रहते थे, उस अपार्टमेंट में उन दोनों के साथ साथ उतनी कम उम्र से जब मैं चलने सीखी और मैं प्ले स्कूल में एडमिशन लिया, उस टाइम से मैं भी एक्सपीरियंस कर रही थी उन उन दोनों के साथ। तो ये तीनों का था, और हॉन्टिंग्स तो उस अपार्टमेंट में थे, सच में थे। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं कभी भी इस चीज़ को लेकर नेगेटिव वे में इस चीज़ को एक्सप्लोर करना कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाए। सो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप जब भी आप स्पिरिट कॉल कर रहे हो, थ्रू प्लैंचेट हो सकता है, वुजी बोर्ड हो सकता है, यू डोंट नो कि आप एग्जैक्टली किसको बुला रहे हो। मैं जब बड़ी होती गई, कॉलेज मेरा ख़त्म हुआ, जब मैं मास्टर्स करने गई, तब इस चीज़ों के ऊपर मैं जब रिसर्च करना शुरू की, पढ़ाई करना शुरू की, तब मुझे एक थ्योरी मैं पढ़ी, जहाँ मेंशन है कि आप जब ये सारी चीज़ प्रैक्टिस करते हो या फिर आप हंसी मजाक में भी ये सारी चीज़ परफॉर्म करते हो, यू डोंट हैव एनी आइडिया कि आप एग्जैक्ट वही सोल को बुला रहे हो या फिर उसके जगह कुछ और आ रहा है। इवन नॉन ह्यूमन एंटिटी भी आ सकता है। आप ऐसे एक डोर खोल रहे हो, पोर्टल को ओपन कर रहे हो, जिससे आप किस डायमेंशन के, किस बीइंग को और कौन से पोर्टल को आप ओपन कर रहे हो थ्रू दिस। और आप जो ओपन कर रहे हो उसे बंद करना भी पड़ता है। अब हम खुलने का चीज हमें पता है, बंद करने का नहीं। और इतना तक भी हो सकता है वो बीइंग, चाहे वो शेप शिफ्टर हो, कोई और नॉन ह्यूमन एंटिटी हो, या फिर कोई और हार्मफुल एंटिटी हो, वो अटैच भी हो सकता है आपके साथ, और हमेशा हमेशा के लिए। सो डोंट मतलब ट्राई दिस,
नेवर एवर हम हमारे टीम ये बिल्कुल इनकरेज नहीं करते, प्रमोट नहीं करते, हम खुद भी नहीं करते। हम जो काम करते हैं वो है, एग्जिस्ट करता है ऐसा सोल जो स्टक है कोई भी लोकेशन में, कोई भी जगह में। हम जैसे प्रॉपर्टी क्लेंस भी करते हैं, वहां पर कोई सफर कर रहा है, ऐसा स्टक सोल, वो साइन दे रहा है लिटरली बात करने के लिए। उन लोगों के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, वो भी प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर तरीके के साथ। नॉट लाइक दैट हम रैंडम चले गए, एक्सप्लोर कर लिए। हम इस चीज में बिलीव नहीं करते, और जो भी करते हैं उन्हें हम रोकते हैं, या फिर जो भी इंटरेस्ट दिखाता है कि हम ऐसे रैंडम प्लेस में चले जाएंगे, हम देखेंगे भूत है कि नहीं है, तो हम उन लोगों को ये एडवाइस हम देते हैं कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर ऐसे काम करें, आप ऐसे जाए। क्योंकि आपकी इस हंसी मजाक के चक्कर में आप कितने लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो, आपके घर वाले, आपके आसपास, इवन आपके फ्रेंड। क्योंकि आपके थ्रू वो स्पिरिट या एंटिटी किसी तक पहुंच सकता है। अगर आप प्रोटेक्टेड नहीं रहे, आप अगर शील्डिंग करके नहीं जा रहे, आप अगर फैमिली को प्रोटेक्ट करके नहीं जा रहे, तो ये बहुत एक अलग टेक्निक है। विदाउट प्रॉपर ये सब नॉलेज, आप अगर इसमें आप जंप करेंगे तो आप सीधे कुएं में ही गिरेंगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि हम, हमारा टीम या फिर स्पेसिफिकली मैं, इन सारे एक्टिविटी को बिल्कुल इनकरेज नहीं करते। सो आपको आपका जवाब मिल गया। आप हमारे थ्रू जान पाएंगे हम क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। और ऑब्वियसली हमें फियर को ओवरकम करना चाहिए, क्योंकि अननोन चीज़ को हम जानेंगे तभी हम समझेंगे वो वर्ल्ड कैसा होता है। और जैसे मैंने कहा, पैरानॉर्मल मेरे लिए पैरेलली नॉर्मल है, क्योंकि वो वर्ल्ड बिल्कुल हमारे वर्ल्ड के जैसा ही सेम है। कुछ चीज़ें बियॉन्ड हमारी कैपेबिलिटी की है, बियॉन्ड हमारे सोच के बाहर है, जो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम उसे फेस कर सकते अगर सही नॉलेज हो तो।